कर रहे हो गाइस। ये सुबह के 8 बजे लिटरली, और अभी ये हाल है पुणे सिटी का। एंड ऐसे बताया जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू रहने वाला है। गाइस सुबह के 8 बज रहे, और अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं ब्लैक। सुबह की फजर की नमाज़ नहीं हुई बिकॉज़ रात में हमें लेट सोना पड़ा बिकॉज़ ऑफ हंजला, क्योंकि उसकी जो है तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और लास्ट में ही मतलब लास्ट इवनिंग में उसके चेकअप के लिए गया था, तो हमें पता चला कि उसका ब्लड रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड साथों साथ ये 7-8 दिन से वो बीमार है, तो उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको एडमिट करना ज़रूरी है। आज जो है हंजला का ब्लड रिपोर्ट टेस्ट होने वाला है, और फिर चांसेस है कि उसके एडमिट होने के। बिकॉज जब मैं सुबह में उठा था ऑलमोस्ट 5:30 to 6, तो वो भी उठ गया था लेकिन खेल रहा था। फिर अचानक से पानी वानी खुद से ही पिया उसने लेके, और फिर से उसको फीवर आ गया। सीन इसकी अभी उसको एडमिट करना ही पड़ेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 99% ऑफ चांसेस। एक और चीज़ है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मॉम का जो है मैंने पेट स्कैन किया है फिर से। इफ़ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज़ पेट स्कैन, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो पेट स्कैन किसके रिलेटेड होता है। तो ऐसा है कि मॉम का पिछले 2.5 से 3 महीने में जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, इतना भागम दौड़ किया है, उसमें ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 70-75% रिकवर हो चुका है। बीमारी रिकवर हो चुकी है, लेकिन सीन ऐसा है कि अब जो है स्टमक पे हुआ है, तो चांसेस है कि अभी थोड़ा सा रिकवरी जो है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो अब ऐसा है कि हम लोगों ने उसको प्लान आउट किया। पिछले 3-4 दिन से मैं मतलब प्रॉपर से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस यही है कि मॉम के पीछे लगे हैं, तो उस बीमारी से कैसे बाहर आए, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो बस यही है कि उनके पीछे लगा हो, कंटिन्यूसली वर्कआउट हो रहा है। तो अब ऐसा है कि आज मॉम का भी चेकअप होने वाला है वो सारे रिपोर्ट्स के साथ। फिर उसके बाद आगे के प्रोसीजर आई थिंक सो फिर से डोसेस हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथों साथ जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है, उनका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और खाना नहीं खाया जा रहा है जिसमें वेट लॉस बहुत होता है डोसेस लेने के बाद। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आज हमें मतलब सजेशंस भी लेना है, इसके पीछे भागना भी है, और कंटिन्यूसली उसको फॉलोअप भी लेना है। तो बारिश को देखते हुए आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी बाइक का राइड रिव्यू कर पाऊंगा। सो इन टुडेज आइटनरी वी हैव होंडा CB 125 हॉर्नेट। तो आज इसका टेस्ट राइड रिव्यू होना था, लेकिन बारिश ने जो है कैर मचा के रखी है। मोटोमोनिन 650 सीजमोर ऐसा कुछ नाम से बाइक आया है, तो उसके भी कुछ नए ग्राफिक्स आए हैं। उसका भी राइड रिव्यू जो है आज के लिए बुक था, लेकिन वो भी जो है पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रेन। शुरू करते हैं आज का दिन, जो भी जैसा भी है। सबसे पहले अभी जाना है रिपोर्ट्स लेके आने के लिए। तो रिपोर्ट्स लेने के लिए मुझे हड़पसर जाना पड़ेगा, जो कि मुंडवा का ब्रिज क्रॉस करके जाना है। तो ऐसे बारिश वाले मौसम में तो करते ही नहीं, बिकॉज इतने बारिश में अगर मैं टू व्हीलर पे फंस गया तो फिर मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि I-20 जो है वो है गैरेज में, जिसका अभी काम चल रहा है। नो, अभी 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 देखो, अभी हम लोग ने ब्लड लेके आया है, तो शाम तक रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी चेस्ट एक्सरे करेंगे। क्या है, नो 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 नो। अभी तो कितना अच्छा बात कर रहा था मेरे से, अभी क्यों ऐसा रो रहा है? ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके पास उसके मसल्स देखना चाहिए। चलो, उसको चाहिए मैं आजू बाजू में रहूँगा तो खामोश रहता। तो आज दिन की गड़बड़, हाँ फिर रहता ना, देख कब से मेरे गोद में घूम रहा, खेल रहा मेरे साथ। हाँ, फेस देखो, फेस देखो, फेस देखो। चलो, पक्का है अभी भी फीवर है, इसकी वजह से थोड़ा सा और ब्लड निकालना, तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में हिट हो रहा है कंटिन्यूसली। नहीं देख रहे आप कोकोमेलन भाई? सो नाश्ता हो गया इसका भी, फिर से पूरे अच्छे तरीके से नाश्ता कर लिया। अभी 5 मिनट्स ही हुए थे उसको कोकोमेलन दे के। ये देखिए, ये जो म्यूज़िक होता है ये लगाया हमने। सो दिस वन इज़ फेवरेट फॉर हिम, और थोड़ा सा अभी अच्छा फील हो रहा है, फीवर कम हो गया है।
बट स्टिल देन वी आर गोइंग टू एडमिट हिम बिकॉज ज़रूरी है, क्योंकि अपने को पता नहीं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना फीवर आ रहा है इसको नॉन स्टॉप। तो अभी एडमिट करते हैं। व्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो जो मेन कैमरा है वो छोड़ के अभी मैं अपने रेनोवेट से कर रहा हूँ शूट। मेन कैमरे से नहीं कर पाऊँगा, तो जो भी है बाद में आफ्टरवर्ड्स विल ट्राई। लेकिन ये बंदा जो है मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, इसको चाहिए डैड। डैड और डैड के साथ में ही रहना है, इसको खेलना है कंटिन्यूसली। एक चीज़ अच्छी हुई कि लास्ट वीकेंड में ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मैंने अपने व्लॉग्स या फिर अपने राइड रिव्यू व्लॉग्स, फिर जो बाइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू है वो शूट नहीं कर पाया था। तो काफ़ी हद तक है ना ड्रॉबैक हो रहा है, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग टू डू। और जैसे कि आप जानते हो यार, फैमिली मैन हूँ तो प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ब्रांडिंग एंडोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही मैं ये रखूँगा या नहीं ब्लॉग में पता नहीं, और बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ब्लॉग के एंड में। ओके मम्मा, लेट्स गो। ठीक है, रोना नहीं बाबा, लेट्स गो। जाने जॉनी जॉनी। सो अभी अभी आ रहा हूँ मैं ऑफिस से, और ये मिलेंगे हम हंजू को अभी। हे, कैसे है अभी हंजू? अंधेरा करके एकदम सोने के मूड में भाई, थोड़ा सा उजाले में आते। हाँ मस्त दिख रहे थे। कैसा दिख रहा है अभी? सो कैसा दिख रहा है अभी स्क्रीन और ये? मस्त है एकदम। तो हम कर रहे हैं इसमें शूट, ये देखो। तो ये रहेगा स्क्रीन, और ये देख सकते हैं हम खुद को यहाँ से। सो दिस इज हाउ वी कैन डू नाउ। से सीने की हंजू सो रहा है, ये रिपोर्ट भी आया सो उसके थोड़ा सा इन्फेक्शन है उसको। थोड़ा सा है क्या? हाँ वो थोड़ा है, बट है। कैसे कैसे उड़ के सो रहा देख वो। हाँ, अरे मूड में आ गया। ओए मेरे बकरी, ये तो डॉगी की वॉइस है, बकरी की वॉइस नहीं है ये। मंकी है मेरा मंको। अच्छा मंकी है क्या? मंकी फेस दिखाओ अपना, शो है फेस मंकी है। मंकी शो है फेस। अल्हम्दुलिल्लाह। सो सुबह से ये गड़बड़ है, ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया, फिर उसका रिपोर्ट्स वगैरह देखे, तो रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, सिर्फ नंबर्स आए स्टैटिक्स। अभी शाम तक 6 बजे तक रिपोर्ट आएंगे प्रॉपर। फिर जो नेक्स्ट डॉक्टर है हमारा नेक्स्ट पड़ा, वहाँ पे जाना है। फिर उनके पास रिपोर्ट दिखा के अगर उन्होंने बोला कि एडमिट करना है तो फिर करेंगे, नहीं तो एडमिट करने की जरूरत। ये चेक करो, फिर से इसके अंदर कंपनी का कवर है, ये एक्स्ट्रा कवर बाहर से बिठा है, तो ये भी इसी साइड से फटा है। इसका मतलब इस साइड से मेरा लैंडिंग होता है और यहीं से बैठना, तो ये कुछ ज़्यादा जल्दी फटता है। लेकिन ये बिल्ली ने ख़राब कर दिया, ये देख रहे हो डॉट्स, ये सारी बिल्ली ने। एंड वेलकम टू माय फ्रंट कैमरा गाइस। तो गाइस फाइनली हमने DJI का माइक खरीद लिया है। आप लोगों को अगर सामने नहीं दिख रहा है तो चेकआउट करना, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हम इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। तो रिसेंटली मैं मुंबई गया था टू गेट द DJI माइक, बहुत ही सस्ते चीप रेट में और बहुत ही अच्छे रेट में मिला। तो एक माइक और एक रिसीवर, ऐसा मतलब रिसीवर ट्रांसमीटर ऐसे लिया है मैंने, तो विच कनेक्ट्स द इंस्टा H360 Pro। HJ6 को कनेक्ट करेगा या नहीं अभी कंफर्म नहीं है, उसका अभी अपने पास इक्विपमेंट्स नहीं है। सो ऐसे कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे वेस्ट करते हैं अपना पैसा, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। एज यू कैन सी फ्रॉम द फ्रंट कैमरा कि बॉस हमारे यहाँ का तामझाम जो है ख़त्म हो गया। DJI माइक 2 था अपने पास में, जिसका हमने तामझाम ही ख़त्म कर दिया। एंड अ क्विक अपडेट गाइस, फाइनली हंजू बहुत ज़्यादा रिकवर किया। थोड़ा डॉक्टर को चेंज करना पड़ा हमें, डॉक्टर को चेंज करने के बाद ही वो पॉसिबल हो पाया है। तो डॉक्टर ने बताया कि शाम तक हम उसके रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो फिर एडमिट करने के चांसेस है। बट अब जब मैं घर गया तो उसके पास इतनी एनर्जी थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो इतना खेल रहा था मेरे साथ में,
मेरा सर दुखने लग गया, मेरे बाल लिटरली ख़राब कर दिए उसने नोच नोच के। एक बाप की खुशी अलग ही होती है, लेकिन एक बेटा होने का भी गम हो रहा है। बेटा होने का गम इसलिए कि मैं अपने मॉम को जल्दी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। बस ऊपर वाले से दुआ है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मॉम भी जो है हॉस्पिटल से आई, जैसे कि मैंने सुबह में बताया था कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम लोग फेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। सो डैड जो है मॉम के साथ गए हुए थे और मैं हंजला को लेके, सोहा को लेके सुबह से इसी चक्कर काट रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो तो रिकवर हो गया, मॉम भी ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। विज़िट करके देखेंगे कि डॉक्टर ने शायद कुछ चेकिंग करने के लिए बोला है फिर से। तो वो करने के बाद थोड़ा सा हाइपर डोज लेना है मॉम को। तो जो बॉडी है वो रिकवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बॉडी का भी साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस फाइनली कैन यू चेक दिस आउट, यहाँ पे लग चुका है DJI का माइक। DJI का माइक आ चुका है फाइनली। और ये रहा भाई साहब। जब मैं मुंबई गया था तो मुंबई में CST और उसके बगल में बोरा बाज़ार है, वहाँ पे राशिद भाई से मुलाकात हुई, क्योंकि हम मुंबई के निकल के फ़ैन हैं और उनके व्लॉग्स को फॉलो करते हैं। तो जहाँ से भी जो भी मिला मुझे, मैंने वो लेने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने बताया था मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टिल देन तो लेट्स कंटिन्यू बैक टू द व्लॉग कि मेरा जो माइक है वो अब आ चुका है। एंड पता नहीं कैसे आप लोगों को वॉइस आ रहा होगा, नॉइज़ कैंसलेशन है या नहीं है तो नॉइस रिडक्शन कर दूंगा मैं। तो द थिंग इज़ कि बॉस बाप होने की एक खुशी और प्लस उसकी मेहनत करने की एक खुशी बच्चे की, एंड प्लस अपने मॉम डैड की खिदमत करना बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी किस्मत वाले समझो। और मैं चाहूँगा कि ऊपर वाले से बस ऐसी ही मदद रहे कि सारे काम जो है फ्लुएंटली हो जाए, जो नहीं हो रहे, बिकॉज बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे इरादे होते हैं एक इंसान के काम करने के। बस यही है। बाकी मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग को यहाँ तक ज़रूर देखा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बिकॉज कल भी मैं व्लॉग शूट करने वाला हूँ और क्या होगा कैसे होगा आज से आप लोगों को व्लॉग प्रॉपर देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और 9 बजे सुबह में व्लॉग अपलोड हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर टेक केयर एंड लव यू ऑल।